अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्नावी सोल्वो से एक बार फिर आप सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आई हूँ जो कि तारीख पे मबनी है। उससे पहले मैं बताती चलूँ, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं इमरान सर। आप हमारी वीडियोस देखते हैं, हर महीने हमारी वीडियोस बैक टू बैक ऑन एयर होती हैं। आप लोग हमें व्यूज भी देते हैं, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इस खुशी को जरा ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी कि आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने व्यूज भी जरूर दें। आपकी राय बहुत कीमती है हमारे लिए। आज जो मैं एक वाकया आपको तारीख का सुनाने लगी हूँ, ये है कुस्तुतुनिया की फतह का मुकम्मल वाकया। वो कौन सा बादशाह था जिसने सबसे कम उम्र में, ऐसा एक बादशाह तारीख में गुजरा है दुनिया में जो कि सबसे कम उम्र था और फातेह हुआ, सुल्तान महमद। ये ऐसा बादशाह था और जिसने सल्तनत जो फतह की एक हुक्मरान ऐसा ये गुजरा अपने दौर में कि इसने कुस्तुनतुनिया को किस तरह से फतह किया कि जब ये ऐसे मुल्क का नाम है, लास्ट में इसको रिवील करूंगी कि इसने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की। कुस्तुनतुनिया में बहुत एक मजबूत शहर था जिसकी बाउंड्रीज पे बड़ा सख्त तरीन पहरा हुआ करता था और इसके समुंदर के अंदर उतरने का रास्ता नहीं था। वहां की सल्तनत ने जो ये बेड़े थे, जितने भी उस्मानी बहरी बेड़े थे, उनकी एंट्री बंद की हुई थी। उस्मानी बहरी बेड़ों का तो आपको पता ही होगा, उस्मानी सल्तनत जो थी वो ही इस्लाम में असल सल्तनत मानी जाती थी जिसने बहुत सारी फतूहात हासिल की और उन्हीं के आगे से ये जो है नस्ल चली जिसमें महमद आए, सुल्तान महमद। इन्होंने हमला किया कुस्तुनतुनिया पे, उसको सारे शहर में तो एंटर हो गए, कब्जा पा लिया। लेकिन हुआ क्या सर कि जब इन्होंने अपनी बहरी फौजें अंदर शहर में दाखिल करनी थी फाइनल फतह हासिल करने के लिए, तो हुआ ये कि सारे उन्होंने बड़े बड़े दरवाजे और सामान लगाकर उन्होंने बहरी जो रास्ता था वो अपने शिप्स लगाकर उस्मानी जहाजों के लिए बंद कर दिया। जब वो इलाका सारा बंद हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए। तो इन्होंने जो हिकमत अमली इख्तियार की, देखें इंसान को अल्लाह ताला ने ना दिमाग बहुत बड़ी एक उसकी ना दी है, अप्रोच एक ऐसी दी है कि जिसके तहत वो दुनिया फतह भी कर लेता है और दुनिया फना भी कर देता है। उन्होंने सोचा कि ये आखिरी रास्ता है हमारे पास, फाइनली पूरे उसके बहर को भी अपने कब्जे में लेने की। उसके जो एक मुल्क की जो बंदरगाह होती है ना, वो बहुत खास होती है क्योंकि वही दाखिली और खारजी रास्ते होते हैं उस मुल्क के। तो वो भी हमारे कब्जे में आए तो हम पूरी तरह से इस सल्तनत को फतह कर सकते हैं। अब उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्लान की अपने फौजियों के साथ मिलके। उन्होंने बोला रात के अंधेरे में हम ये काम करेंगे। उन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े बड़े तख्ते लेकर आए, लकड़ी के बड़े बड़े ना तख्ते लेकर आए, उनके ऊपर डाल दिया तेल, क्योंकि बज़ाहिर तो जो शिप्स हैं वो खुश्की पे तो चल नहीं सकते। तो उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की कि किस तरह से कुस्तुनतुनिया के अंदर एंटर हुआ जाए थ्रू बहर, थ्रू उनके क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह से अंदर कैसे एंटर हुआ जाए। अब वहां पे तो सारे जहाज लगे थे, अंदर तो वो आ नहीं सकते थे। फिर उन्होंने सोचा, बड़े बड़े उन्होंने तख्त लगाए लकड़ी के, उसके ऊपर गिराया तेल और अपने जितने उस्मानी बहरी जहाज थे ना, बहरी बेड़े जितने थे जंगी, वो सारे उसके ऊपर चढ़ाए तख्ते के ऊपर और वो स्लिप होते गए ना, वरना खुश्की के ऊपर तो जहाज चल नहीं सकता, शिप तो खुश्की के ऊपर चल नहीं सकता। उन्होंने ऐसी एक हिकमत अमली इख्तियार की कि उसके जरिए उन्होंने अपने जितने शिप्स थे वो सारे उसकी बंदरगाह, कुस्तुनतुनिया की बंदरगाह में दाखिल कर लिए।
जब वो दाखिल हो गए, इनके बेड़े, उस्मानी बेड़े जो थे, बहरी बेड़े, ये कुस्तुनतुनिया की जो हुकूमत थी, जो दुश्मन थे, उनके बहरी बेड़े थे वो पीछे हटाकर अपने उन्होंने फ्रंट पे, जब सुबह हुई देखा, और ये सब एक रात में हुआ था। जब सुबह उठे तो कुस्तुनतुनिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा, उनको खबर मिली कि भाई यूं उस्मानी बेड़े तो अंदर दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने वो हदूद उनकी जो थी वो तोड़ दी ना सारी, तो उनके अपने बेड़े वहां पे लग गए। जब उन्होंने देखा कि ये उस्मानी बेड़े यहाँ पे कैसे पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि एक सुल्तान उनके साथ आया है जो उनकी क़यादत कर रहा है, सुल्तान महमद, और वो अपने बेड़े, उसने कोई हिकमत अमली इख्तियार की है जिसके बिहाफ पे, और इसको दुनिया का सबसे हैरत अंगेज वाकया इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बहरी बेड़ा खुश्की पे नहीं चलता, तो ये खुश्की से कैसे अंदर आ गए। तो वो जो खुश्की वाला एक हिडन इफेक्ट था, जो किसी को आज तक ये राज पता नहीं था, वो राज ये था कि उन्होंने तख्ते बिछाए, तेल गिराया और अपने शिप उसके थ्रू खुश्की के रास्ते से, वो सारे रास्ते खुश्की डालकर उसके ऊपर स्लिप होता गया जहाज, तो अपने सारे बहरी बेड़े इस तरह से रातों रात अंदर लेकर आए, कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अब बताती चलूं कि कुस्तुनतुनिया आज इस्तांबुल है जिसकी फतह हुई, और सबसे कम उम्र जो बादशाह थे जिसकी क़यादत में कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, इस्तांबुल आज तुर्की में वाक़या है, जो जिसने फतह पाई वो सुल्तान महमद की इस हिकमत अमली के तहत। सबक हमें क्या मिलता है इससे? हम लोग सोचते हैं कि हर चीज में ना करने के पहले, तो मैं ये कहूंगी कि ना करने के हम 100 बहाने ढूंढते हैं सर। फिर अगर हम सोचें तो ये कितनी बड़ी बात है कि कभी कभी जो हमें नामुमकिन नजर आ रहा होता है, जब रजा अल्लाह की हासिल होती है तो वो नामुमकिन कैसे मुमकिन हो जाता है। सर आपने ये पूरा वाकया सुना, इंसान की हिकमत अमली, फिर ऐसे टाइम पे इंसान घबरा भी जाता है कि भाई सारे रास्ते बंद है, अब हम कहाँ से एंटर हों। एक पूरे मुल्क की, एक पूरी सल्तनत की हदूद में दाखिल होना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो इस तरह से आप इस चीज को लेंगे और इसमें क्या मसलहत आप देखते हैं, क्या मैसेज आप भी चाहेंगे कि अपनी जो, जैसे मुझे ये मैसेज लगा, मैंने डिलीवर किया कि कभी कभी जो नामुमकिन चीजें होती हैं वो रुकावटें बल्कि हमारी अपनी सोच की होती हैं। हम चाहें तो अपनी सोच से बहुत से रास्ते बना सकते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में ये तो मेरा ख्याल है पहले तो लीडर पर डिपेंड करता है कि लीडर कौन था इनका, उसने क्या हिकमत अमली बनाई और उसको कैसे उन्होंने फॉलो किया, और फिर ये है कि उसकी भी आखिरकार उनके बंदे भी सारे सिंसियर होंगे साथ, तो ये काम है, और इस तरह उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। बड़ा मुश्किल काम है जो आप बता रही हैं, मैंने तो पहली बार सुना है। बिल्कुल ऐसे ही, और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखें ये मुसलमानों की हिस्ट्री है ना, उस्मानी सल्तनत है ये, जिसने के राज कायम किया, और उस्मानी सल्तनत में ही सलाहुद्दीन अयूबी की भी मैं आपके साथ कभी हमें मौका मिला तो उनके भी वाकयात आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह उन्होंने फतूहात पाई और बिल आखिर बैतुल मुकद्दस तक वो पहुंच गए, और उसकी फतह कैसे हुई। आज तक बैतुल मुकद्दस किस हाल में है और हमें इतनी जल्दी फतह क्यों नहीं दोबारा नसीब हो रही। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान पहले के करके गए, ये अपने कह लें कि अपने ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम में कितना जज्बा है। जंगें हमेशा जज्बों से जीती जाती हैं, हिकमत अमली, अच्छी हिकमत अमली से जीती जाती हैं, और वही हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाकया पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए वाकये के साथ।